नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज अवामी ताकत का मुजाहरा किया, एक बड़ा जलसा किया और इस जलसे से पहले एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इस जलसा में कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, सरप्राइज़ सामने आएगा, ट्रंप कार्ड शो कर दिया जाएगा जिससे तहरीक अदम एतमाद दम तोड़ जाएगी। लेकिन जलसा ख़त्म हो गया, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई और ज़ाहिर ये हुआ कि तहरीक अदम एतमाद अपनी जगह कायम है। इमरान खान एक दावा करें कि मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की, बड़ा मार्का सर कर लिया है एक बड़ा जलसा करके, लेकिन अभी उन्हें असल जो जंग है वो जीतनी है और वो जंग है पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद। और अब देखते हैं कि इमरान खान वो जंग जीत पाएंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। अब जबकि इमरान खान इस्लामाबाद में जलसा आम से ख़िताब कर रहे थे, नाज़रीन उसी दौरान नून लीग का आला सतही वफ़द चौधरियों से मुलाकात कर रहा था और एक बहुत बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुँचेगा। वो ख़बर शेयर करने से पहले एक और सरप्राइज़ जो अपोजिशन की जानिब से इमरान खान को दिया गया था उसका जिक्र कर लेता हूँ कि आज सुबह शाहजैन भुगटी जो कि जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत से अलग हो गए। उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए और हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया और अपनी जो उनके पास जो ओहदा था मामले ख़ुसूसी था वज़ीर आज़म के, उससे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी एक वो बहुत बड़ा धचका था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जिस पर फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि कल असद उमर शाहजैन भुगटी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो वापस हमारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ा धचका जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लगा है और वो ये है, ख़बर ये है नाजरीन कि काफ लीग के साथ नून लीग के अपोजिशन के मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। इससे पहले ये बात की जा रही थी कि डेडलॉक था वज़ारत आला देने पर नवाज़ शरीफ की जानिब से, और उसके बाद फिर ये बात की गई कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि 2 माह के लिए आप वज़ीर आला बन जाएं, परवेज़ लाई को बना दें और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन काफ लीग ये मानने को तैयार नहीं थी। वो ये चाहती थी कि हमें 2 माह के लिए वज़ारत आला नहीं चाहिए बल्कि हम 5 साल पूरे करना चाहते हैं। और बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ को ये भी कहा कि आप क्यों 2 माह के लिए वज़ीर आज़म आना चाहते हैं, आपको एक बार ही मौका मिलना है तो आप क्यों ना अपना जो टर्नओवर है वो पूरा करें और आप वज़ीर आज़म रहें, मैं वज़ीर आला रहूँ। तो अब जनाब डेडलॉक नाज़रीन ख़त्म हो चुका है। ख़बर ये है, आज सुबह से ख़बरें ये चल रही थी कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो मान चुके हैं वज़ीर आला के लिए परवेज़ लाई को। तो आज शाम को नून लीग का एक आला सतही वफ़द जो है वो ज़हूर हाउस पहुँचा। इस वफ़द में ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और राना तनवीर शामिल थे और एक मुलाकात की गई शुजात साहब से और परवेज़ लाई साहब से। और नून लीग की क़यादत यानी कि नवाज़ शरीफ का अहम पैगाम पहुँचाया गया चौधरियों को, और ये वो पैगाम था जो हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन पैगाम था। और वो ये था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने पर मान चुके हैं। नाज़रीन, ख़ास बात ये थी कि अगर नवाज़ शरीफ ना मानते तो ये जो PDM का इत्तेहाद है नाज़रीन ये ख़त्म होने का भी ख़दशा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बात पर बाज़िद थी कि परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन नून लीग नहीं थी मान रही। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर नून लीग बाज़िद रही तो पीपल्स पार्टी शायद इस इत्तेहाद से अलग हो जाए। लेकिन अब मामलात जो हैं वो तकरीबन तय पा चुके हैं और नून लीग की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है कि वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ लाई होंगे। और एक और ख़बर सामने आ रही है कि नून लीग की जानिब से काफ लीग को ये ऑफ़र भी कर दी गई है जनरल इलेक्शन में कि उनको 12 MNS और 20 MPS की सीट दी जाएंगी, कि उनको 12 MNS दिए जाएंगे जनरल इलेक्शन में, सीटें दी जाएंगी 12 MNS की, और मतलब ये कि उनकी हमायत की जाएगी काफ लीग की, नून लीग और बाकी दीगर जमातों की जानिब से, और 20 MPS की सीट पर उनकी हमायत की जाएगी। तो ये वो फार्मूला है कि अभी उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा परवेज़ लाई को, उसके बाद 20 MPs और 12 MNS की सीट्स दी जाएंगी। तो इस पर काफ लीग जो है वो राज़ी हो चुकी है और 1 या 2 दिन में काफ लीग की जानिब से अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया जाएगा, जिससे बड़ी कामयाबी मिलेगी PDM को और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के चांसेस नाज़रीन बढ़ जाएंगे और तहरीक इंसाफ की नाकामी के चांसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब तक की बड़ी ख़ास ख़बर थी काफ लीग के वाले से जिस पर बात की जा रही थी। और जब अब तहरीक इंसाफ
से हुकूमत अभी तक इत्तेहादी हैं वो, और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी काफ लीग के जो वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जब मीडिया से गुफ्तगू की मुलाकात के बाद, तो सवाल किया गया तहरीक नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक से कि आपकी बड़ी मुखालफत थी चौधरीयों के साथ, तो अब आप क्या पहले कहते थे कि वज़ीर आला नहीं उनको बनाया जाएगा, तो अब क्या आप तैयार हैं वज़ीर आला बनाने पे परवेज़ इलाही को? तो उनके बड़ा मायने खेज जवाब था कि सियासत में मुखालफत नहीं होती, सियासत में आपको मिलकर चलना पड़ता है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि चौधरी अगर वज़ीर आला बन जाएँ तो इसमें कोई चंपे की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक इशारा दिया गया है नून लीग की जानिब से कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं, और बहुत जल्द काफ लीग की जानिब से उन्होंने कहा है कि हमें मुशावरत के लिए एक दो और दिन का वक्त चाहिए, और उसके बाद वो फिर फ़ैसला कर लेंगे, और फ़ैसला ये लगता है कि अपोजिशन के हक़ में आएगा और काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ अलहदा हो जाएगी। नाज़रीन, अब दो जमातें आज की सियासी डेवलपमेंट ये थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि एक जमहूरी वतन पार्टी और दूसरी जनाब काफ लीग जो है, जमहूरी वतन पार्टी ने तो ऐलान कर दिया और काफ लीग का ऐलान जो है मुतवक्का है कि 2 दिन में बाप पार्टी जो है उसके हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो जनाब कल तक या परसों तक वो भी ऐलान कर देगी अपोजिशन की हमायत का, और उनका वन लाइनर एजेंडा ये है कि हम इमरान खान हुकूमत के वज़रा की बदज़ुबानी की वजह से हुकूमत को छोड़ेंगे और अपोजिशन का साथ देंगे, और पीछे नाज़रीन रह जाएगी MQM, और MQM के हवाले से भी ये बातें की जा रही हैं कि उनको गवर्नर सिंध उनकी पार्टी का बनाया जाएगा और फिर मामलात तय पा जाएंगे। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन अदम एतमाद के हवाले से आज की 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के